खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। अपहृत युवकों को मुक्त करवा दबोचे 4 बदमाश। बाला डेरा निवासी युवक को किडनैप कर मांगी थी रकम। हनी ट्रैप के कारण खुदकुशी प्रकरण में पुलिस ने आरोपी महिला और युवक को पकड़ा। भरतपुर निवासी व्यक्ति द्वारा निजी अस्पताल में आत्महत्या के बाद परिजनों ने की थी रिपोर्ट। मंदिर का रैंप तोड़ने के विरोध में रहा थानागाजी बंद। छात्रावास वार्डन के निलंबन और दोबारा निर्माण की उठाई मांग। और पुलिस टॉर्चर से खुदकुशी प्रकरण में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। शिवाजी पार्क क्षेत्र के मृतक अमित सैनी को इंसाफ की उठाई मांग। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर में शेयर मार्केटिंग और ट्रेडिंग का काम करने वाले एक युवक को किडनैप कर 3.5 लाख रुपए की डिमांड की गई। उसके साथ मारपीट कर बदमाशों ने वीडियो बनाया और उसे परिजनों को भेज दिया। इसमें युवक रोते हुए परिजनों से रकम देने के लिए बोल रहा है। उसे बचाने के लिए बदमाशों के बताए नंबर पर 50,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए गए थे। इसी दौरान पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर इन शातिरों को पकड़ा और युवक को उनके चंगुल से छुड़वा लिया। विजय मंदिर थाना अधिकारी ब्रजेश सिंह ने बताया कि बाला डेरा निवासी देशराज जाटव ने अपने भाई हंसराज के किडनैप की रिपोर्ट सोमवार शाम को दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया था कि उनका भाई बाइक से वापस घर लौट रहा था। रास्ते में कार में सवार होकर आए 5-6 बदमाशों ने उसे रोक लिया और अपनी कार में डालकर ले गए। इसके बाद देशराज के मोबाइल पर भाई के साथ मारपीट का वीडियो आया। इस वीडियो में बदमाश जंगल में हंसराज को नग्न कर उसके साथ मारपीट करते हुए नजर आए। यह शातिर व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए युवक हंसराज के पिता और भाई को पुलिस के पास नहीं जाने की धमकी दे रहे थे। साथ ही 3.5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पुलिस को शक है कि जिस तरह बदमाशों के पास पीड़ित परिवार की पल पल की अपडेट जा रही थी, उससे लगता है कि उनका संबंध पीड़ित युवक के किसी परिचित से था। उधर ASP तेजपाल सिंह के अनुसार बदमाशों के पुख्ता सबूत हाथ लगने के बाद टीम भेजकर बूंदी टोल से युवक को छुड़वा लिया गया। साथ ही 4 शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। ASP के अनुसार प्रारंभिक जांच में कुछ तथ्य सामने आए हैं। बताया जाता है कि युवक ने आरोपियों को बैंक खाता किराए पर दिया था, जो ट्रेनिंग और संभवतः साइबर फ्रॉड से जुड़ा था। करीब 3.5 लाख रुपए का भुगतान बाकी था, जिसे लेकर विवाद हुआ और युवक का अपहरण कर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पूछताछ के दौरान 3 और संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी की संभावना है। इस मामले में एक आरोपी की मुख्य भूमिका भी सामने आई है, जिसने गाड़ी किराए पर ली और उस पर मुखबिर किया संदेह है। कल 4:30 बजे के आसपास में कस्बा ढहरा और बाला ढहरा के बीच में कुछ किडनैपर आए और वो मेरे बच्चे को उठा ले गए। कहाँ से आ रहा था वो? वो अपने ढहरा स्टैंड से घर जा रहा था बाला ढहरा। तो अब उसके बाद कोई फोन आया, क्या आया? फोन हर 10 मिनट में फोन आ रहे हैं। 3.5 लाख रुपए का फिरौती मांग रहे हैं। कुछ जैसे भी हमसे 5,000 10,000 जैसे भी हमसे बन पा रहे हम वो सब पैसे डाल रहे हैं और बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं। बच्चे के मार पीट कर रहे हैं। उसका नंगा करके उसका छाती के पे गला पे पैर रख रखा है और बच्चे को वीडियो कॉल कर रहे हैं आप? हाँ, वीडियो कॉल भी कर रहे हैं। मेरा नाम देशराज है। कल शाम को 4 बजे मेरा भाई डेरा स्टैंड आया था किसी काम से। वो जाते समय डेरा स्टैंड से 300 मीटर आगे निकला था चूरसीद रोड पे, जिस पे कुछ बोलेरो गाड़ी में 6-7 लोग आए थे, जिनमें से मेरे भाई को मारते पीटते हुए बोलेरो गाड़ी में बैठा कर ले गए। बाइक उधर पे छोड़ दे। किसी दूसरे लड़के ने बाइक लाके हमको घर पे दी थी और घटना की जानकारी दी। मैं तुरंत ही थाने पहुंचा था। 15 मिनट नहीं हुए थे घटना को, लेकिन थाने में मेरे को तकरीबन 40 से 45 मिनट इधर उधर बातों में लगा के रखा। अगर वो तुरंत नाकाबंदी करते तो मेरे भाई का कुछ पता लग सकता था। उन्होंने बाद में तकरीबन 7 बजे के आसपास ये घटना हुई थी, 4:50 के आसपास, और उन्होंने 7 बजे के आसपास कुछ कार्रवाई वगैरह जो की थी वो की थी। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। अब 24 घंटे होने को जा रहे हैं। अब क्या कह रही है पुलिस, क्या कह रही है? पुलिस तो यही बोल रही है कि हम हमारे कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन उनके हिसाब से मेरे को तो लगता नहीं हमारे हिसाब से कि वो कुछ कर पा रहे हैं। अब आपका अधिकारियों से मिल रहे हो? अब हम अपने इधर आए हैं, कलेक्टर और SP से मिलने आए हैं, उनको एप्लीकेशन देने। अब देखते हैं क्या करते हैं। 14 तारीख को शाम के समय लगभग 6:30 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन आई थी, एक लड़के का अपहरण हुआ है यहाँ से। तो उसने पूरा गहनता से देखा
इंचार्ज साहब ने घटनाक्रम लगभग 2 घंटे पहले हो चुका था, 2 घंटे बाद इन्फॉर्मेशन आई थी। तो हमने जो नाकाबंदी कराई उस समय तक अलवर से बाहर जा चुके थे। अब पूरी रात भर इंचार्ज साहब ने सीओ साहब ग्रामीण और एडमिन साहब ग्रामीण के नेतृत्व में पूरा इन्होंने डेवलप किया और कुछ तकनीकी इनपुट इनको मिले साइबर सेल की असिस्टेंस से, उसके आधार पर उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया और बूंदी में कल दोपहर लगभग बूंदी पुलिस के सहयोग से इनको दस्तयाब कर लिया गया। आप लोगों के मार्फत में एसपी साहब बूंदी और एडीएम साहब बूंदी दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मतलब इमीडिएटली जो हमने इनपुट दिए उस पर प्रॉम्प्टली रिएक्ट करके इमीडिएटली उनको दस्तयाब कर लिया। इसी युवक का क्यों अपहरण हुआ, इससे क्या संबंध है उन लोगों का? बेसिकली जैसा अभी प्राइमा फेसी आया है कि इनमें कुछ लेन देन का इशू है, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का या इस तरह कुछ काम करता है और कुछ अकाउंट्स इसने किराए पे लिए, उनका पेमेंट का कुछ इशू था, इस संदर्भ में घटनाक्रम घटित हुआ। और वहीं अलवर से युवक हंसराज के अपहरण मामले में आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनसे घटनास्थल की नक्शा तस्दीक भी करवाई। इसमें उन्होंने अपराध करने की पूरी कहानी मौके पर जाकर बताई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने घटनास्थल पर जाकर बताया कि वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया और कौन कौन इसमें शामिल था। इससे केस की पुष्टि हुई है और कानूनी प्रक्रिया को मजबूत आधार मिलेगा। वहीं अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास की तर्ज पर 4 शातिरों की गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। साथ ही आमजन से भी अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। अलवर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अपहरण करने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ थाना प्रभारी मौजूद है, इनसे सीधा जुड़ते हैं, बात करते हैं कि पूरा मामला क्या था। ये सर, पूरा मामला क्या था? मामला इस प्रकार है कि दिनांक 14 जुलाई को शाम करीब 5 बजे एक युवक जो कि मोटरसाइकिल से डेरा कस्बे से अपने गाँव बाला डेरा की तरफ जा रहा था, तो चूड़ सिटी की तरफ के 4 लोग एक बोलेरो गाड़ी में आते हैं और उसको जबरन उठा करके ले जाते हैं और उनके द्वारा जरिए व्हाट्सएप कॉल परिजनों से बार बार पैसे की डिमांड की जाती है। तो मामले की गंभीरता को पुलिस ने समझते हुए त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए तकनीकी साधनों से चारों युवकों के चंगुल से काजला बूंदी के पास से युवक को छुड़ाया और इन चारों को दस्तयाब करके लेकर आए। और भी कोई आरोपी इसमें सम्मिलित? अभी तफ्तीश के बाद इसमें और भी जानकारी आएगी और समय बताई जाएगी। जानकारी अनुसार अभी मैं दिखाना चाहूंगा आरोपियों का जो भी है यहाँ पे जुलूस निकाला जा रहा है। पूरा अलवर पुलिस की कार्रवाई बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस मामले में आगे पुलिस कार्रवाई करती रहेगी। दीक्षित कुमार, एटीएल टीवी, अलवर। हनी ट्रैप में फंसने के कारण एक व्यक्ति द्वारा खुदकुशी प्रकरण में पुलिस ने आरोपी महिला एवं उसके साथी युवक को पकड़ लिया है। अरावली विहार थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि 8 मार्च 2025 को भरतपुर निवासी रोहताश ने एक निजी अस्पताल में फंदा लगाकर जान दे दी थी। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें खुदकुशी की वजह बताई गई थी। पुलिस जाँच में सामने आए कि आरोपी शिवचरण गुर्जर और उसकी साथी महिला धौलीदूब निवासी शारिका मेव ने रोहताश को फंसाकर एक प्लॉट की मांग की, साथ ही उससे 15,000 रुपए भी वसूल लिए। दोनों आरोपी मृतक युवक की पत्नी के पास कॉल करके भी मानसिक रूप से दबाव बना रहे थे। परिजनों द्वारा गत दिनों दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया था कि इस वजह से रोहताश ने जान दे दी। अब पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। साथ ही पूरे मामले की गहनता से जांच जारी है। विष्णु कुमार सिंह निवासी नगर भरतपुर ने मार्च 2025 में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई रोहतास कुमार, जो कि निम्स हॉस्पिटल अलवर में काम करता था, उसको शिवचरण गुर्जर नर्सिंग ऑफिसर सरकारी अस्पताल अलवर, वह उसकी परिचित सारिका मेव निवासी धौलीदूब, दोनों ब्लैकमेल करने के लिए परेशान करते हैं और रुपये मांगते हैं और शहर में प्लॉट की मांग कर रहे हैं, ब्लैकमेल करने की धमकी देकर। इस बात को लेकर वो काफ़ी परेशानी में था, टेंशन में था। फिर उसने यहाँ निम्स हॉस्पिटल के कमरे में आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें आत्महत्या कर ली, सुसाइड नोट लिखा जिसमें इन दोनों का नाम अंकित आरोपित किया उसमें सुसाइड नोट में, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से शिवचरण गुर्जर और सरिका में दोनों का अपराध में लिप्त होना पाया गया। इनके द्वारा मोबाइल फोनों पर धमकी देने के तथ्य सामने आए और सर्कमस्टांसेस एविडेंस से इनके खिलाफ
आत्महत्या के दुष्प्रेरण का प्रकरण बनना पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया है। आरोप 15,000 रुपये तो नकद लेने का है और एक प्लॉट की मांग करने का। थाना गाजी में बुधवार को बाजार बंद रहे, साथ ही ग्रामीणों ने शिव बगीचे में बैठके। दरअसल यहां प्रतापगढ़ मार्ग पर कई वर्षों से स्थित मंदिर क्षेत्र को माड़ा छात्रावास की जमीन बताकर आगे बने रैंप को जेसीबी से तोड़ दिया गया था। इसे लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे गए। इसके अलावा पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता हेम सिंह भड़ाना के सानिध्य में शिव बगीचे में ग्रामीणों की सभा बुलाई गई। इसमें रैंप तोड़ने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करने, छात्रावास की वार्डन लाली देवी मीणा के निलंबन और फिर से मंदिर परिसर का रैंप बनाने की मांग रखी गई। प्रशासन के प्रतिनिधि ने इसे लेकर आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि 3 मांगों पर अमल नहीं करने पर आंदोलन किया जाएगा। इसे लेकर महेंद्र बोरा ने भी जानकारी प्रदान की। मंदिर तोड़ना या मंदिर के किसी रास्ते में सीढ़ियों को तोड़ना, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम हिंदू धर्म के पुजारी हैं और हमारी आस्था के केंद्र है सनातन धर्म। दूसरा, ये जो मंदिर की सीढ़ियाँ तोड़ी गई है, जिन लोगों ने तोड़ी है उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी है और जिस वार्डन ने इसके खिलाफ कार्रवाई की उसके राज्य सरकार को उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। गौरतलब है कि हाल ही में उमरेंड क्षेत्र में देव की डोंगरी पर भी वन विभाग ने अतिक्रमण बताते हुए निर्माण हटा दिया था। इसे लेकर खफा ग्रामीणों को भी यह निर्माण दोबारा कराने का आश्वासन दिया गया है। गणपति विहार निवासी अमित सैनी द्वारा आत्महत्या मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने मिनी सचिवालय के गेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही एसपी तेजपाल सिंह को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिन में दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 19 जुलाई को संविधान बचाओ रैली के दौरान कलेक्टर और एसपी का घेराव किया जाएगा। उधर इस मामले में शामिल पुलिसकर्मियों की भी जाँच की मांग की गई है। गौरतलब है कि मृतक ने अपने सुसाइड नोट में कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा उसे थाने में टॉर्चर करने के आरोप लगाए थे। उधर प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव फूल सिंह ओला और अशोक कुमार सैनी, प्रदेश सचिव गफूर खान, प्रवीण व्यास, बलराम यादव, दीनबंधु शर्मा और प्रकाश गंगावत आदि मौजूद रहे। वहीं महिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी एवं शहर अध्यक्ष लिली यादव आदि की भी उपस्थिति रही। वक्ताओं ने कहा कि कानून का इकबाल खत्म हो गया है और आमजन परेशान है। देखिए, बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को देख लीजिए क्या हालत है, महंगाई देख लीजिए। तो ये हालत है कि पुलिस प्रशासन भी लॉकअप में एक बंद करके जो एक बच्चे ने सुसाइड किया है उसका हमें दुख है। और हम तो यही चाहते हैं कि पुलिस निष्पक्ष जांच करके और अगर सही में दोषी जो पाए जाए सरकार उनको उन पे कार्रवाई करे। आगे ऐसी कोई और या तो बच्चे ने डर से किया है, उसको ऐसा डरा दिया गया है। देखो, जहाँ तक उसको इस तरीके से डरा दिया गया है कि उसने डर से सुसाइड कर लिया, तो ये थोड़े बंद हो। और बीजेपी सरकार फेल है और ये जनता को देखना पड़ेगा। अब आगे इलेक्शन आएंगे, जनता ये देखे कि कौन सी महंगाई कम आ गई, कौन सी नौकरी मिल गई, कौन से 15 लाख रुपए आ गए, क्या कर दिया बीजेपी सरकार ने। जनता देखकर बीजेपी सरकार इस केस में टॉर्चर करने के बाद अमित सैनी को जिस तरह से कहा कि 16 चोरियों का वो आरोप खुद के ऊपर ले ले, तो पुलिस इस तरह की करेगी, अपराधियों को बचा के निर्दोषों को फंसा रही है। और जब मना कर दिया तो उसको इतना डराया धमकाया। 3 पुलिसकर्मी शामिल हैं। अब लगता है कि पुलिस अपराध को रोकने की बजाय बढ़ावा दे रही है। हाँ, वो बच्चे ने शायद डर से ही किए, नहीं तो ऐसे कोई आत्महत्या कर नहीं सकता। मरना कोई आसान चीज़ नहीं है। अपने परिवार को छोड़ के उसके साथ इतना अत्याचार हुआ, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ऊपर मैं तो निवेदन है सबसे, और एक तरीके से सरकार से भी कि ऐसे बच्चे दोबारा से या ये कोई ऐसे अपने देश में, मतलब अपने राजस्थान में ऐसी कोई दोबारा से नहीं हो। और पुलिस को भी देखना होगा। ठीक है, वो भर्ती में उनसे लोग डरते हैं, बच्चे डरते हैं, लेकिन टॉर्चर नहीं करें, निष्पक्ष जांच करें और ये मामला दबना नहीं चाहिए। कांग्रेस बहुत मजबूती से काम कर रही है और कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। आज जो भी विपक्ष की भूमिका, जैसे पहले जब भी बीजेपी आई तो लोग हमारे सम्मानीय पूर्व मुख्यमंत्री कहते कि भाई निकम्मा विपक्ष। वैसे मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस यहाँ आज विपक्ष की अगर भूमिका में है तो मजबूती से जनता के हक की आवाज़ उठा रही है। योगेश जी जिलाध्यक्ष हैं, बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से गांधी परिवार को दबाने की कोशिश की जा रही है, कभी राहुल गांधी जी को बुलाते हैं, कभी वाड्रा जी को बुलाते हैं, कभी सोनिया जी को बुलाते हैं, तो इस तरह के हालात हैं। विपक्ष को दबाना चाहते हैं सरकार। सर, आपको एक ही
शब्द में एक पूरी चीज कहना चाहूंगा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज गांधी परिवार वो परिवार है जिसने अपने परिवार की राहुल गांधी जी के दादी शहीद हुई, जिनके पिताजी शहीद हुए, आज इस देश के लिए शहीद हुए। आज इस भारतीय जनता पार्टी को पूछो तो सही कि आपके किसी का एक नाखून भी कटा हो तो पूछ के बताओ। उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, मुखबरी का काम, जो आज भी मुखबरी का काम कर रहे हैं। जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितने भी क्रेश हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप उठा के देखना, अगर सीबीआई ढंग से काम करेगी, अगर ये हमारी जितनी भी आंतरिक सुरक्षा की जितनी भी टीमें वो तरीके से और निष्पक्ष जाँच करेंगी, इसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार का नाम जरूर आएगा। में कानून और व्यवस्था का पुलिस और प्रशासन द्वारा मजाक बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर जिस तरीके से यहाँ गुंडाराज पनप रहा है, जिस तरीके से अधिकारी ही बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर के लोगों का किडनैप करवा रहे हैं, जिस तरीके से निर्दोष लोगों को पकड़कर उनको टॉर्चर किया जा रहा है, लोग परेशान होकर के आत्महत्या करने को मजबूर है। आज हमारी पूरी जिला कांग्रेस कमेटी ने इकट्ठा होकर के यहाँ जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया है। उनसे कहा है कि जिन लोगों के वो अमित सैनी सुसाइड नोट में नाम लिख के गए हैं, उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करें और सक्षम और ईमानदार अधिकारी से उसकी जांच कराएं। उसमें जो व्यक्ति दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। ये जिला कांग्रेस कमेटी की मांग है। अगर इन्होंने ये FIR दर्ज करके और लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करवाई तो 19 तारीख को अलवर जिले पर हमारी बड़ी संविधान बचाओ रैली है। 5-7 हज़ार लोग उसमें हम इकट्ठे होंगे। हम कलेक्ट्रेट का और SP ऑफिस का दोनों का घेराव करेंगे। उसमें अगर कोई कानून व्यवस्था बिगड़ती है उसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की और जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की होगी। इस प्रकार से पुलिस ने क्राइम कर रखा है, क्रिमिनल तो क्राइम कर ही रहे हैं, लेकिन पुलिस भी क्राइम कर रही है। जिस प्रकार से उस बच्चे ने आत्महत्या की है, उस आत्महत्या का कारण पुलिस प्रशासन है। और कल ही जो किडनैपिंग हुई है, उस किडनैपिंग में जिस प्रकार से जघन्य अपराध मुजरिमों ने किया है, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो और पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जिन अधिकारियों ने उस बच्चे को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। ये सरकार से उम्मीद की जाती थी न्याय की, पुलिस प्रशासन से उम्मीद की जाती थी न्याय की, लेकिन पुलिस प्रशासन ही जब क्राइम करने पर उतारू हो जाए तो उस सरकार से जनता को न्याय की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और कांग्रेस सड़कों पे आकर के सरकार के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। सर, अपराधियों में पुलिस पर गठजोड़ देखा जा रहा है। इस घटना में आपको लगता है कि पूरे जिले में और प्रदेश में ये स्थिति है कि अपराधी और पुलिस मिले हुए और मिलकर अपराध कर रहे हैं? बिल्कुल, पुलिस जिस प्रकार से मुजरिमों को सपोर्ट कर रही है, जिस प्रकार से जिस व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कोई FIR नहीं है, कोई इसका क्राइम का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उसके साथ इतना जघन्य अपराध पुलिस ने किया है कि उसको आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया वो बच्चा। और जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो में उस बच्चे को मुजरिमों ने पीटते हुए दिखाया है, 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, पुलिस उसको पकड़ने में नाकामयाब रही। कांग्रेस के जिला प्रभारी एवं प्रदेश महासचिव फूल सिंह गोला ने सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि जिले में मंदिर तोड़े जा रहे हैं और सैसका में खान लीज धारकों एवं होटल मालिकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार भारतीय संविधान को बदलना चाहती है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी संदर्भ में 19 तारीख को अलवर में संविधान बचाओ रैली होगी। ओला ने यह भी कहा कि भाजपा सिर्फ धार्मिक आधार पर राजनीति करती है। पूरे देश में जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये लोग बाग संविधान को तोड़ के इस लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप पिछले दिनों चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में जैसे हुआ, यहाँ ये लोग बाग आज जैसे राहुल गांधी जी पे जो है फाइल बंद थी, इसको रीओपन करा के और जिस प्रकार का उन्होंने किया। पिछले दिनों जो हुआ, हमारे विधान जो MLA बीजेपी के थे जिन पे कई मुकदमे थे, सुप्रीम कोर्ट तक सजा हो गई, उसके बाद भी ये लोग उसको बचाने में लगे हुए थे। तो इस प्रकार से ये संविधान को तोड़ के इस लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आज जैसे राजस्थान में 33वें 74वें संविधान संशोधन से ये नियम ये बनाया था कि भाई 5 साल में पंचायतों के और नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। आज 5 साल 6 साल होने को जा रहे हैं। ये लोग बाग उस संविधान
को उस संविधान की पालना नहीं कर रहे हैं और चुनाव संस्थाओं के इनके नहीं करवाना चाह रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी जगह पे, जैसे आज कई जिलों में कितने दिनों से जिला प्रमुख के चुनाव नहीं करवा पा रहे। तो इस प्रकार से इन लोगों ने पूरे देश में जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और हमारे महान पुरुषों ने जो बनाया, उस संविधान से आज ये देश चल रहा है, उस संविधान से ये लोकतंत्र चल रहा है। बहुत सारी आप देखिए आज ये लोग बाग, इनका जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तक ये लोग बाग इस प्रकार की इनका टिप्पणियां कर रहे हैं, इनके मेंबर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ बातें कर रहे हैं। इनके पक्ष में कोई सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट फैसला दे देता है तो ये लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, और जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब वाजिब संविधान के अनुरूप, अपने नियमों के अनुरूप जब फैसले दे देते हैं और वो इनको सूट नहीं करते, तो ये लोग बाग उनके भी खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में नहीं हिचक रहे हैं। इनके जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति तक के संवैधानिक पद पे रहने वाला व्यक्ति इनकी भाषा में सुप्रीम कोर्ट तक पे चार्ज लगा रहे हैं, ये इन बातों को लेके हमारी पार्टी के नेताओं को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, इन लोगों ने ये महसूस किया कि अगर इन लोगों को नहीं रोका गया तो ये संविधान को तोड़ेंगे, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और जिस प्रकार से इस पीरियड में इन्होंने जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं थी, ईडी, सीबीआई, अपना इनकम टैक्स, इन संस्थाओं का जिस प्रकार से इस पीरियड में इन्होंने दुरुपयोग किया है, जिस पे चाहे उस पे ईडी का छापा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे छापा डाला गया, हमारे और नेताओं पे ईडी के, आज तक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पे क्या ईडी सीबीआई का छापा नहीं डाला। तो इन्होंने इन संवैधानिक संस्थाओं का भी जिस प्रकार से ये दुरुपयोग कर रहे हैं, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए हमारे नेताओं ने पूरे देश में ये तय किया कि इनको, इस संविधान को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें जनता के बीच में जाना होगा। और आज पूरे देश में इस प्रकार के प्रदेश और जिला और ब्लॉक लेवल तक जनता को जागरूक करके और इनको ये जवाब दिया जा रहा है और जवाब दिया जाएगा। देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है और इनको ये संविधान नहीं तोड़ने देंगे, लोकतंत्र को नहीं मिटाएंगे। उधर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक अलवर के मूसपुर हाउस में आयोजित की गई। इसे पार्टी के प्रदेश महासचिव फूल सिंह ओला ने संबोधित किया। साथ ही बताया कि 19 जुलाई को अलवर के स्वरूप विलास होटल में संविधान बचाओ रैली की जाएगी। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। है कि हमारी पार्टी यहाँ और जिलों के बजाय मजबूत है और होनी चाहिए, और मैं ऐसा महसूस करता हूँ जिस प्रकार से ये जो अभी जो कवायद संगठन के लेवल पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और सीएलपी लीडर जुबली जी के नेतृत्व में जो संगठन का गठन हुआ है, ब्लॉकों की कार्यकारिणी बनी है, मंडलों की कार्यकारिणी बनी है, बूथ लेवल पे भी लगभग हमारा काम हो गया है। तो इस संविधान बचाओ रैली के साथ साथ में मैं एक तो आप तमाम लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि संख्या बल के साथ में हमारा जो संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष, उसकी कार्यकारिणी, मंडल अध्यक्ष, उसके कार्यकारिणी। उधर बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है और संविधान को समाप्त करने की मंशा रखती है। इसी मुद्दे पर संविधान बचाओ रैली की जा रही है। वहीं इस दौरान पीसीसी महासचिव फूल सिंह ओला एवं अशोक कुमार सैनी सहित अन्य प्रदेश पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में आए दिन मोबाइल चोरियां हो रही हैं। यहां मनोरोग वार्ड में भर्ती कैरवावाल निवासी मानसिक रोगी अभय सिंह पर चोरी के आरोप हैं। वार्ड में मौजूद शालीमार निवासी तुलसीबाई और टपुगड़ा कमालपुर निवासी कृष्ण कुमार के अनुसार वह उनके 2 एंड्रॉयड मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। वहीं महिला तुलसीबाई ने अपने फोन पर कॉल किया। इस कॉल को किसी अन्य व्यक्ति ने उठाया और बताया कि उसे एक व्यक्ति 3000 रुपये में यह मोबाइल बेच गया है। अब पीड़ित लोग आरोपी मानसिक रोगी के परिजनों से संपर्क का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कोतवाली थाने में मामला दर्ज करने की बात कही है।
हमारा फोन चोरी हुआ 4 से और 4:30 के बीच में। कौन ले गया? एक मरीज था हमारे बगल में, पेशेंट, वो ले गया उसको। दिमाग से कमजोर है? हाँ, दिमाग से कमजोर है वो। तो कैसे पता लगा आपको? तो सुबह हमने फोन किया था तो उसने फोन उठाया है। फिर दोबारा फोन किया उसको? मेरा वाला फोन वो उठा रहा है और इनका दूसरे का फोन वो बेच दिया। भेज दिया? हाँ। इतनी जल्दी? 3000 रुपये में बेच दिया। खुद ही बता रहा है? तो खुद ही वो जिसने को बेचा उसने, हमने बात करी है तो वो बोला मैं यही तो हूँ गेट पे, मैं तू गेट पे आ जा और अपने 3000 रुपये ले जा और हमारा फोन दे जा। मेरे सर फोन 4:30 बजे के आसपास फोन गया, मैंने चार्ज पे लगा रखा था। जैसे उठी 6 बजे तो देखा फोन नहीं था। फिर मैंने सबसे पूछा, किसी ने नहीं बताया। बोला वो था पर एक आदमी जाग रहा था। बोला वो घूम रहा था, 2 लड़के इसके साथ आए थे, 1 घंटा बैठे थे तो वो उठा के। फिर मैंने ना फोन करा, मेरे फोन पे घंटी करी तो किसी ने उठाया। मैंने कहा आपके पास मेरा फोन कैसे? बोला ये तो ना मेरे को कोई और दे गया। मैंने कौन दे गया? बोला 3000 में बेच के गया। मैंने आपने कैसे लिया? बोला वो कह रहा था मेरी माँ बहुत तबीयत खराब है, सीरियस है, मेरे को 3000 की जरूरत है, फोन ले लो। तो मैंने कहा भाई 3000 तू मेरे से ले जा, मेरे को फोन दे जा, मेरे को जरूरत है, अभी ये मेरा फोन है। बोला ठीक है। फिर 2 बार और कहा तो तभी उसने उठा ला। बोला आ रहा हूँ, आप कोई कार्रवाई करोगे? ये कर। मैंने मैं कुछ नहीं करूंगी कार्रवाई, मेरा फोन दे जा भाई, मेरा फोन इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ है, मेरा जरूरी है। तू अपना चुपचाप 3000 ले। मैं रिपोर्ट वो कुछ नहीं करवा रही, वो मेंटल था, तेरे को दे गया, मेरे को अपना फोन वापस कर दे। तो उसने बोला हाँ मैं आ रहा हूँ और अब मेरा स्विच ऑफ कर रखा है। अब मैं कैसे पता लगाऊं? गौरतलब है कि इससे पूर्व भी जिला अस्पताल में कई मोबाइल पार हो चुके हैं। हालांकि इस बार वार्ड में भर्ती एक रोगी पर ही आरोप लग रहे हैं। जीआरपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलवर जंक्शन पर मंगलवार सुबह एक अमरनाथ यात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान पुणे निवासी 46 वर्षीय दत्तात्रेय थोरात के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दत्तात्रेय थोरात करीब 160 श्रद्धालु के समूह के साथ अमरनाथ यात्रा पूरी कर राजस्थान लौट रहे थे। इस ग्रुप में से 40 लोग हवाई जहाज से रवाना हो गए थे, जबकि शेष 120 यात्री पूजा एक्सप्रेस से जयपुर जा रहे थे। इसी दौरान मंगलवार सुबह करीब 7 बजे जब ट्रेन अलवर जंक्शन पर रुकी तो दत्तात्रेय की अचानक तबीयत बिगड़ गई। साथियों ने उन्हें तुरंत प्लेटफॉर्म पर उतारा और स्थानीय लोगों की मदद से अलवर के सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि मृतक के माता पिता नहीं है और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चा अपाहिज है। घटना के बाद ग्रुप के 5 सदस्य ट्रेन से उतरकर शव को अस्पताल की मोर्चरी तक लेकर गए। परिजनों के अलवर पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद श्रद्धालु और उनके साथियों में शोक व्याप्त हो गया। वहीं मृतक के मित्र संजय बांगल ने घटना की जानकारी दी। दत्तात्रेय थोरात कहाँ के रहने वाले? मंचर, पुणे। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? हम अमरनाथ होके अभी राजस्थान जा रहे थे, जयपुर में। जयपुर जा रहे थे, मतलब अमरनाथ से आ रहे थे? अमरनाथ से होके आए। कितने लोगों का ग्रुप है आपका? 160 लोगों का था। 160 ट्रेन में ही थे? 120 अभी ट्रेन में थे। 120 थे, बाकी के प्लेन से गए कुछ ना। अच्छा, 120 आप ट्रेन से जा रहे थे? तो अभी सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि सब निकल गए? सब आगे निकल गए, हम 4-5 लोग रुक उतर गए। क्या हुआ था इनको? इनको थोड़ा मेजर अटैक, बाथरूम के लिए गए, उधर ही चक्कर आके गिर गए। अच्छा, पहले भी कभी ऐसी दिक्कत हुई? नहीं, यहीं पे हुई है? हाँ। तो खाया पिया? नहीं, अभी सुबह तो उठे थे ना, रात को खाना खाया था। अलवर के जनता कॉलोनी मोंगस्का में 45 वर्षीय व्यक्ति नूरुद्दीन ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजन वसीम ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। सूचना मिलने पर परिजन तुरंत उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान नूरुद्दीन की मौत हो गई। बुधवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सौंप दिया है। साथ ही आत्महत्या के कारणों की जाँच की जा रही है। जनता कॉलोनी मोंगस्का क्या घटना हुई है? मेरे को नहीं पता। क्या सूचना लगी? जहर वहर खाया। ये सूचना क्या लगी आपको? घर से फोन आया था कि जहर खा लिया, तो मैं कितने पता। उसके बाद क्या भर्ती कराया? हाँ, उसके बाद भर्ती करा दी। घटना कब की है? कल सुबह की। कितने बजे की? कल 12-1 बजे की बात। राजस्थान महिला आयोग के रजिस्ट्रार समरेंद्र सिंह सिंसनवार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने सपना संस्था महिला आश्रम का निरीक्षण किया। विजय मंदिर स्थित इस आश्रम में निरीक्षण के दौरान आश्रम में कुल 42 महिलाएं निवासरत पाई गई। इनमें से अधिकांश असहाय, बेसहारा और कुछ मानसिक रूप से अस्वस्थ स्थिति में थी। इस अवसर पर संस्था के कोऑर्डिनेटर निरंजन चंद्रों और प्रधान सेवक अभिषेक उपस्थित थे। वहीं निरीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि इनमें से अधिकांश महिलाओं के पास कोई भी
पहचान पत्र उपलब्ध नहीं था। इसे चलते उन्हें पुनर्वास और भविष्य की योजनाओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस संदर्भ में रजिस्ट्रार सिंहवार ने निर्देशित किया कि संबंधित पुलिस थानों से महिलाओं के मूल पते का सत्यापन कराना अनिवार्य है। इसके अलावा मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं की पूरी देखभाल और चिकित्सा की हिदायत दी गई। इस संस्था में डॉक्टर केवल महीने में 2 बार आता है, जिसे अपर्याप्त माना गया। इसके अलावा निर्देश दिए गए कि प्रशासनिक स्वीकृति के बिना न तो कोई महिला संस्था में रखी जाए और न ही अन्यत्र स्थानांतरित की जाए। वहीं एक योग्य महिला काउंसलर की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान सचिव मोहनलाल सोनी द्वारा पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 अलवर के लंबित प्रकरण कंचन बनाम हिम्मत सिंह की पीड़िता कंचन के बारे में जानकारी ली गई। यह महिला अवसादग्रस्त स्थिति में राजीव गांधी अस्पताल से सीधे सपना संस्था लाई गई थी। सोनी ने पीड़िता के विशेष देखभाल के भी निर्देश दिए हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने जयपुर में जलदाय विभाग के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने गांधीनगर स्थित राजकीय आवास पर यह भेंट की। इस दौरान वन एवं जलदाय विभाग संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि पीएचईडी मंत्री ने हाल ही में अलवर शहर में अनेक बोरिंग के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। रामगढ़ के बांबोली ग्राम के 75 कावड़ियों का दल डाक कावड़ मैराथन यात्रा निकाल रहा है। इसके तहत उत्तराखंड गोमुख से तमिलनाडु रामेश्वर के श्री त्रिलोचन महादेव मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ को कावड़ चढ़ाई जाएगी। यह कावड़िए 23 जुलाई को रामेश्वर पहुंचेंगे। वहीं मंगलवार को डाक कावड़ यात्रा रामगढ़ से होती हुई निकली, जहां ग्रामीणों की ओर से कावड़ियों का स्वागत किया गया। और वहीं कावड़ यात्रा के चलते रोडवेज ने अलवर से हरिद्वार जाने वाली बसों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अलवर आगार के यातायात प्रबंधक सुनील भगवती ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरिद्वार के लिए प्रतिदिन अलवर और मत्स्य नगर आगार से एक बस जाती है। वहीं कावड़ यात्रा के चलते उत्तरांचल प्रशासन और यूपी प्रशासन द्वारा बसों का आवागमन बंद कर दिया गया है। ऐसे में हरिद्वार जाने वाली बसों को 23 जुलाई तक दिल्ली तक ही भेजा जाएगा। अलवर से हरिद्वार अलवर डिपो की एक गाड़ी जाती थी 8:30 में। इस गाड़ी को कावड़ की वो यात्रा चल रही है, इसकी वजह से उत्तरांचल प्रशासन और यूपी प्रशासन ने जाम लगाना शुरू कर दिया, मतलब जाम को रोकना शुरू कर दिया और उसको डाइवर्ट कर दिया, यानी कि वो कुल मिला के दिल्ली तक हम भेज पा रहे हैं। 23 जुलाई तक 23 या 24 जुलाई तक तो प्रशासन अनुमति देगा जरा उत्तरांचल का यूपी का ये कावड़ अपने चढ़ जाएंगे हिंदू में समाज में। उसके बाद इसको पुनः हम हरिद्वार की सेवा को 8:30 बजे अलवर से चालू करते हैं। मेरठ की सेवा है, उसको भी दिल्ली तक ही भेजा जा रहा है। 1 बजे मेरठ जाते हैं अलवर से, वो भी कावड़ की वजह से दिल्ली नाइट उसको करा है। फिलहाल जो हरिद्वार जाने वाले यात्री हैं वो हम ISB की कराए काले का हमारी गाड़ी जा रही है। अलवर में करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में गायत्री शक्तिपीठ की ओर से महिलाओं को 3 माह तक निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वावलंबन अभियान के तहत बुधवार से यह शुरुआत की गई है। शिविर प्रभारी लता शर्मा ने बताया कि इस दौरान महिलाओं के वस्त्र बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद महिलाएं सिलाई के माध्यम से अपना रोजगार आरंभ कर स्वावलंबी बन सकेंगी। आज से गायत्री मंदिर में दूसरा बैच चालू हो गया। महिला तो जितनी भी आती है सबको ही दिया जाता है, सभी आती। अब इस टाइम तो 15 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। कब तक चलेगा? अभी ये चलेगा 3 महीने का बैच है। हाँ, सिखाया जाता है। माँ भगवती की कृपा से यहाँ पे बैच चलता है। गायत्री माता के परिवार की तरफ से बैच चलता है। नया यहाँ पे शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। उसमें नायरा कट, सूट, अम्ब्रेला कट, अनारकली, ब्लाउज, 1 तीरा वाला 2 तीरे वाले ब्लाउज सिखाया जाता है। विधवा महिला के मकान पर जबरन कब्जे और पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने के मामले में जिला व्यापार महासंघ ने एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह को ज्ञापन सौंपा है। इसमें बताया गया कि फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी मिथिलेश गुप्ता के पति का कोरोना काल में देहांत हो गया था। वह गुजर बसर के लिए अपने घर में एक छोटी सी दुकान चलाती है। आरोप है कि कुछ दिन पूर्व मिथिलेश गुप्ता के कुछ ससुरालजनों ने एक प्रॉपर्टी डीलर और अन्य लोगों सहित यहाँ पहुंच मकान में हिस्से की मांग कर डाली। जब महिला ने विरोध किया
तो उसके पुत्र के खिलाफ मारपीट करने का झूठा परिवाद अरावली विहार थाने में पेश किया गया। आरोप है कि पुलिस ने भी उन्हें धमकियां दी। ऐसे में अध्यक्ष रमेश जुनेजा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल एएसपी से मिला, जिन्होंने उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन देने वालों में रवि जुनेजा, महेश सेठी, राजा कोरजानी, दिनेश खंडेलवाल, महेंद्र गोयल, अंकित सेठी और प्रदीप गुप्ता सहित अन्य व्यापारी शामिल रहे। आरआर कॉलेज के पास हमारे एक व्यापारी है जो शाम को चाउमीन, पाव भाजी वगैरह का सामान लगाते हैं, दुकान लगाते हैं। पिछले कुछ 15-20 दिनों से पुलिस परेशान कर रही है उनको। उनका आपसी मकान का मैटर है, कहीं पारिवारिक पुश्तैनी मकान है, तो उस संबंध में SHO अरावली बिहार इनको बुलाकर कई बार परेशान कर चुका। इस संबंध में आज अलवर जिला व्यापार महासंघ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया मुख्यालय एडमिन SP डॉक्टर साहब तेजपाल सिंह जी को। उसमें व्यापारियों की जो समस्या है वो बताई गई कि इनको सब नाजायज़ परेशान किया जा रहा है, दुकान नहीं खोलने देंगे 15 दिन से, नाजायज़ परेशान किया जा रहा है और पिछले 15-20 दिनों से दुकान बंद है, जिसमें SHO अरावली बिहार रामेश्वर जी इनको बार बार बुला करके परेशान करते हैं। इस संबंध में आज मुख्यालय महोदय को सारी बात बताई गई। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि आपको किस तरह की परेशानी नहीं होगी, कोई भी मामला है वो कोर्ट द्वारा निपटें और अपनी दुकान खोलें, किस तरह कोई दिक्कत नहीं है। होम लोन समूह द्वारा आड़ापाड़ा श्री हनुमान जी मंदिर प्रांगण में भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें होम फाइनेंस कंपनी के मैनेजर्स ने हिस्सा लिया। इससे पूर्व भोग लगाकर हनुमान जी के दर्शन किए गए। इस दौरान लोकेश कुमार सहित दिनेश गोयल, महेश सैनी, मधुर हर्ष भाटिया, सुशील कुमार, निशांत राय, राम नायडू, गोल्डी, आशीष जैन, राहुल सैनी, गायन सिंह और खैरी सिंह आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत थानागाजी पंचायत समिति में शिविर लगाया गया। इसका उद्देश्य पंचायती राज कार्मिकों का क्षमता वर्धन करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हो रहा है। इसमें इंडिगो टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ के प्रतिनिधि अंकित शर्मा का सहयोग रहा। वहीं उद्घाटन प्रधान जयप्रकाश प्रजापत और BDO आमिर अली द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री योजना और पंचायत विकास सूचना के पोर्टल AVN सतत विकास लक्ष्य को लेकर जानकारी भी दी गई। ट्रेनर श्याम मोहन और ज्योति शर्मा ने यह जानकारी प्रदान की। इस दौरान ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दिनेश चारण और महेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए ATL TV के साथ। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर,
स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा। प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 and 2338663। विशेष धार्मिक यात्रा, 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत दर्शन। MB टूर एंड ट्रेवल्स प्रस्तुत कर रहा है एक पवित्र और अविस्मरणीय यात्रा का अवसर, जिसमें आप दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों और 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। यात्रा प्रारंभ 16 जुलाई 2025, अवधि 20 से 22 दिन। AC बस यात्रा और अनुभवी गाइड। मुख्य स्थल कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर धाम, शिरडी साईं बाबा, सीता गुफा, द्वारिकापुरी धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ आदि। विशेष सुविधाएं, घर जैसा शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन, AC बस यात्रा, अनुभवी गाइड, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, उत्तम खान पान की व्यवस्था। किराया स्लीपर 35,000 रुपए, सीट 27,000 रुपए। संपर्क करें भरतपुर 9414695697, अलवर 8439892610। MB टूर एंड ट्रेवल्स, श्रद्धा और सेवा के साथ।
हाथ, ये जो हाथ है ना, सिर्फ लकड़ी ही नहीं, हमारा कल भी तराशते हैं। ये कभी बाएं मुड़ो कभी दाएं मुड़ो ही नहीं, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये हाथ केवल सिलाई नहीं करते, देश को नया रूप देते हैं। बंद हो या हो कोई स्ट्राइक, इनका शटर हमेशा खुल जाता है। इन हाथों का यही तो आपसे नाता है। ये हाथ केवल हल नहीं चलाते, ये हाथ मिट्टी से सोना उगाते हैं। ये हाथ देश चलाते हैं। इनकी तरक्की में ही देश की तरक्की है और इन्हें हम आसानी से लोन देकर अपना फर्ज निभाते हैं। कैप्री लोन्स, फर्ज निभाते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मॉनसून के सक्रिय होने के साथ मालाखेड़ा क्षेत्र में किसान खेत की जुताई में जुटे हुए हैं। इंद्रदेव मेहरबान है और कई बार बारिश हो चुकी है। ऐसे में खेतों में भी नमी है और इन्हें ट्रैक्टर से जोता जा रहा है। आगामी समय में इन खेतों में लाल प्याज की बुआई की जाएगी। क्षेत्र के सुमेल, बरखेड़ा, जमालपुर, मिर्जापुर, पीला ढाबा, कैरवाड़ी, कैरवावाल और निठारी आदि में किसान इसकी तैयारी कर रहे हैं। सिलीसेड़ के समीप ग्राम पैतपुर क्षेत्र में सड़क पर बारिश का पानी जमा रहता है। वहीं आम रास्ते के दोनों ओर खेत होने एवं अतिक्रमण के चलते इस पानी की निकासी नहीं हो पाती। ऐसे में खासतौर पर स्कूली बच्चों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र के रहने वाले अमर सिंह जाटव ने बताया कि कच्चे रास्ते को पक्का करवाने और पानी की निकासी के इंतजाम की जरूरत बनी हुई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालाखेड़ा में नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को नोटबुक का वितरण किया गया। शिक्षा विभाग के आदेशों के क्रम में नामांकन वृद्धि के लिए एक कदम उठाया गया। वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जैन द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के समस्त नव प्रवेशित विद्यार्थियों को नोटबुक का वितरण किया गया। वहीं प्रधानाचार्य भारती जैन ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। मालाखेड़ा में स्टेशन रोड पर श्याम बाबा के मंदिर 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। वहीं यहाँ श्रावण मास में नियमित रूप से पूजा अर्चना जारी है। सुबह महाआरती के बाद 12 बजे तक बाबा का दरबार खुला रहता है। वहीं शाम 4 बजे फिर से मंदिर का पट खुलता है। यहाँ पर एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। भक्त गोविंद जोशी, हरिओम शर्मा, सतीश चौधरी, जगदीश जाट, रोहताश और रामोतार ने बताया कि बाबा के दर पर तांता लगा हुआ है। मालाखेड़ा खाटू नरेश जो स्थापना है वो भगवान श्री राम मंदिर की जब 22 जनवरी 2023 को हुई, तभी यहाँ पे स्थापना की गई थी। और धीरे धीरे जो यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो आते हैं। हर 11 को बाबा के यहाँ बहुत ज़बरदस्त विशाल जामुएं लगती हैं, भंडारा भी होता है और लगातार भक्तों की कतारें चलती रहती है। सिलीसेड़ झील के समीप शीतला माता मंदिर में नट समाज के श्रद्धालुओं ने अच्छी बरसात की कामना के साथ पूजन किया। इसके अलावा श्रावण मास का भंडारा भी किया गया। यहाँ हर वर्ष शीतला माता के मंदिर में भजन, कीर्तन और भंडारे के आयोजन किए जाते हैं। श्रद्धालुओं में शीतला माता के दर्शन से अनेक रोग दूर होने की मान्यता है। ये माता का भंडारा करते हर साल 10-10 रुपये गाँव में सुबह के सुख शांति के लिए भंडारा कर देते माता का। सत्संग भी होती माता के लिए, भंडारा भी करते हैं। हाँ, बताइए और क्या क्या करते हो? बस ये भंडारा कर देते हैं और क्या प्रसाद बांट देते हैं, सत्संग कर देते हैं। हर साल करते हैं। तो क्या मन्नतें मांगते हो? मन्नत क्या है, सबकी सुख शांति चाहिए और क्या सबका भला होना चाहिए। संग सारी नगरी सारी बस्ती माता करती सुख शांति के लिए, सुख शांति के लिए सारी नगरी सारी सत्संग करती, सारी नगरी। अच्छा, अपना वो आज सावन का महीना भी, सावन महीना का भी है, हर एक साल होती है सत्संग माता माई की, हर साल होती है। क्या मानता है अपनी माता का? ये माता माई सबकी मैया, हम तय कहते सबको सुख शांति रखो, नगरी बस्ती माता। अलवर जयपुर हाईवे पर स्थित उमरेण गांव के समीप जगह जगह गहरे गड्ढे मौजूद है। ऐसे में वाहनों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उमरेण बस स्टैंड से आगे मौजूद इन गड्ढों से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसके अलावा ढाईपड़ी क्षेत्र एवं अकबापुर नटने का 12 तक यही स्थिति बनी हुई है। स्थानीय निवासी गिरिराज मीणा और अन्य ग्रामीणों ने यहाँ तत्काल पेच वर्क की मांग की है। भाई बहुत ज़्यादा रास्ता परेशानी हो रही है, पूरा रास्ता खराब है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। नहीं मेन रोड है ये जयपुर का, जयपुर अलवर मेन रोड है ये, लेकिन जब भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। गड्ढे हो रहे, पड़ रहे हैं लोग, कीचड़ में हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े बड़े सब, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। पूरा रोड खत्म हुआ पड़ा है, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और यहाँ
कुछ भी हादसा हो सकता है। और रोड में पता नहीं किस कारण से अभी बहुत देरी लग रही है इसमें। अभी छोटे साधन वाले भी कपड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं, गाड़ियों पे छेंट वगैरह लग जाती है गाड़ी को, जिससे इस वजह से बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। बाकी से काम चालू हो रहा था, लेकिन काम चालू, लेकिन बरसात की वजह से पता नहीं किस कारण से काम रुका हुआ है फिलहाल। अभी बहुत धीमी गति से चल रहा है, धीमी गति से बंद बनाया था। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाओं की कमी बरकरार है। इस सीएससी के दायरे में संस्कार क्षेत्र में स्थित कई गांव आते हैं। जंगलों के समीप इन गांवों में बरसात के समय डेंगू, स्क्रब टाइफस और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन यह सीएससी अधिकांश समय एक डॉक्टर के भरोसे चलती है। इच्छी गुप्ता और सचिन गुप्ता सहित अन्य ग्रामीणों के अनुसार यहां दैनिक मरीजों की संख्या 300 से आसपास है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी दूर नहीं हो पा रही। हाल ही में यहां दौरे पर आए नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली को भी समस्या से अवगत कराया गया था। उन्होंने चिकित्सक की नियुक्ति एवं जनरेटर आदि समस्याओं पर कार्यवाही करवाने की बात कही थी। फिलहाल क्षेत्र के मरीज परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये देखते नहीं है, ध्यान ना धरें हैं, और फिर ये दूसरे डॉक्टर और बैठाया जाए, भीड़ ज्यादा है। एक डॉक्टर है। कितनी भीड़ है? भीड़ बहुत तगड़ी है। अच्छा, मौसमी बीमारी फैल रही है, बरसात आ रही है, मौसमी बीमारी, मच्छर ज़्यादा बीमारी फैल रही है। देख सही मरीज इतना भरे पड़े हैं, बहुत आ रहे जा रहे हैं। देखिए, हमारे अस्पताल में क्या है, डॉक्टरों की कमी है। तकरीबन 5 डॉक्टर थे, लेकिन यहाँ पर 2 ही डॉक्टर है। अब एक डॉक्टर तो जो है छोटे मोटे कामों में लग जाता है, एक डॉक्टर देखता है। 300 से 500 की ओपीडी है, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेताओं की सबसे ज़्यादा कमी है कि वो डॉक्टरों के लिए ध्यान नहीं देते हैं। वोट मांगने तो आ जाते हैं, वोटों के लिए तो आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हीं के जो एक कार्य है जो उनको करने चाहिए वो बिल्कुल नहीं कर पाते। आज उमरैना में छोटा सा गाँव है, वहाँ पर सारे डॉक्टर आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी डॉक्टर मतलब ठीक तरीके से नहीं देख पाता। अपने गाँव कितने आसपास गाँव जुड़ते हैं? तकरीबन 20 से 25 गाँव आसपास के हैं, तो बेचारा एक डॉक्टर तो क्या करे बताओ, महिला नहीं देख पाता है। महिला डॉक्टर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि महिलाएं परेशान होती है, वो अपनी जो समस्या है उसको खुलकर नहीं बता पाती है, ये बात है। तो आगे क्या ग्रामीण कह रहे हैं कि अपन आंदोलन करेंगे? देखिए, आगे आंदोलन भी हो सकता है, कोई मीटिंग भी हो सकती है, तो डॉक्टरों को लगाना ज़रूरी है। मैं तो स्थानीय नेताओं से कहना चाहता हूँ कि वो इस बातों पर ध्यान दें। हमारे अकबरपुर सीएससी के अंदर आज इतनी बुरी हालात है कि हमारे यहाँ सीएससी एक डॉक्टर के भरोसे चल रही है। वैसे 2 डॉक्टर, आज एक डॉक्टर छुट्टी पे है। कम से कम 2 से 300 ओपीडी है। आपने भी यहाँ अंदर की फोटो ली होगी, आपने देखा होगा कि मरीज कितना परेशान है, व्यक्ति कितना परेशान है, ये सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। इससे पहले अभी हमारे 4-5 दिन पहले विपक्ष के नेता, यहाँ के जो विधायक थे टीकाराम जूली जी, वो भी आए। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी है, जनरेटर सही नहीं हुआ। मैं भी उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपके कार्यकाल में भी ये स्थिति, हमने आपके कार्यकाल में भी 5-7 बार डॉक्टरों की आवाज़ उठाई, जनरेटर की आवाज़ उठाई। आपके कार्यकाल को भी याद करो, आपके कार्यकाल में भी यही स्थिति, लेकिन आज बीजेपी के कार्यकाल में भी यही स्थिति हो रही है। हमने आदरणीय संजय शर्मा जी को भी 3 बार, कम से कम 10 बार डॉक्टरों की मांग की, उनके पास गए, उनको लिख कर दिया, अभी कोई सुनाई हमारी नहीं हुई। आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, उनको भी हमने उनके कार्यालय में लिख कर दिए। सब हमारी सीएससी जो अकबरपुर की है, कम से कम 40 गाँव की सीएससी है। यहाँ न कोई महिला डॉक्टर है, यहाँ न कोई स्टाफ की पूरी कमी है। अकबरपुर थाना क्षेत्र में गत दिनों एक युवक को अपहरण कर उसकी कार लूटने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गौरतलब है कि 30 जून को मुबीन खान ने अज्ञात लोगों द्वारा बंधक बनाकर कार को लूटने की रिपोर्ट करवाई थी। इसके बाद अकबरपुर पुलिस ने टीम गठित कर जाँच की। वहीं आरोपी सोनपुर निवासी अजहरुद्दीन और अनुराग सिंह सहित महुआ खुर्द के तोहिद को गिरफ्तार कर लूटी गई कार को बरामद किया। एएसआई प्रकाश मीणा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। बदमाशों ने अकबरपुर निवासी के वर्ना कार को रोक करके वर्ना के चालक को अपहरण करके थार गाड़ी में पटक करके और उसकी वर्ना कार को लूट करके लेके गए। उसके मोबाइल वगैरह लूट लिए। मुलजिमानों की तलाश। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार की देर रात जयसिंहपुरा के पास केलों से भरा ट्रक पलट गया। इस हादसे में चालक रफीक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही चालक को नींद की झपकी लग जाने के कारण ट्रक पलट गया। मशक्कत के बाद चालक को गाड़ी से बाहर निकाला जा सका।
टपोगड़ा कस्बे के मुख्य बाईपास से राजस्थान हेरिटेज होटल पर 39वें शिव कावड़ सेवा शिविर का पूजन के साथ शुभारंभ हुआ। शिव कावड़ सेवा संघ के संरक्षक नरेंद्र बाबू ने बताया कि कस्बे वासियों के सहयोग से हर साल यह कैंप लगाया जाता है। यहाँ हरिद्वार से गंगा जल लाने वाले शिव भक्त कावड़ियों के विश्राम, भोजन और चिकित्सा आदि की व्यवस्था की गई है। शिवरात्रि तक यह कावड़ सेवा शिविर चलेगा। वहीं इस दौरान समाजसेवी ग्यासी राम गुप्ता ने फीता काटा। इस अवसर पर सुरेंद्र गोयल, पदमचंद मित्तल, रमेश चंद गर्ग, नरेंद्र गोयल, नरेश जांगड़, MPS नेहा गोयल और डॉक्टर रामोता कौशिक आदि उपस्थित रहे। 39वां कावड़ शिविर का शुभारंभ आज 16 जुलाई 2025 को विधिवत रूप से हो गया है। इसमें क्षेत्रवासी, नगरवासी और ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और बढ़ चढ़कर कावड़ की सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चंदा दे रहे हैं, जिससे कि भोलों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो सके। और 4-5 डॉक्टर साहब आए हुए हैं जिन्होंने दवाइयों की सेवा दी है। और हॉस्पिटल में भी ये कह दिया कि जो भी किसी को दिक्कत हो कावड़ियों को, आप तुरंत फ़ोन करना, हम तुरंत आकर उनको संभालेंगे। कावड़ शिविर का उद्घाटन हमारे ग्यासी राम गुप्ता जी, जो भिवाड़ी से है, जिनको अभी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, उन्होंने किया है। रिटायर्ड वरिष्ठ अध्यापक हमारे ग्राम टपोगड़ा में भोले की सेवा के लिए हर साल कावड़ शिविर लगाया जाता है। आज से 39 वर्ष पूर्व जब हम कावड़ लेकर आए थे तो उस समय ही हमने निर्णय कर लिया था कि हम टपोगड़ा में भी इसी तरह से सेवा शिविर लगाएंगे, क्योंकि रास्ते में जगह जगह हमारी बड़ी सेवा हुई थी। उससे हर साल ये शिविर दिन पर दिन उन्नति करता जा रहा है। बहुत सारे भोले यहाँ पर आते हैं, सबका खाने का, रहने का, इलाज का और अन्य प्रकार का प्रबंध जो है यहाँ पर मौजूद है। श्री संत सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से 20 जुलाई को गंगाजल युक्त कावड़ का वितरण किया जाएगा। संस्थान के अध्यक्ष प्रमोद विजय ने बताया कि सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में यह संगठन लगातार काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार नहीं जा पाने वाले लोगों को गंगाजल सहित कावड़ दी जाएगी। इसके लिए 400 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। वहीं कंपनी बाग में मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना कर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान जो अलवर की एक मुख्य धारा से जुड़ गई है, जो पूर्व में भी जब राम लला की स्थापना थी तो खाटू श्याम मंदिर में 1.25 लाख दीप का लक्ष्य लेकर कार्यक्रम किया, जो 2 लाख दीपक जले। और प्रतिदिन हम पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के लिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, सभी पेड़ों को निःशुल्क प्रतिदिन 6 से 7 टैंकर पानी के पेड़ों के लिए, पशु पक्षियों के लिए चुग्गा भी हमारी संस्था कर रही है। हर पूर्णिमा पे हम खदानेश्वर महादेव मंदिर पर जो है श्री राम जानकी रसोई अन्नपूर्णा सेवा सभी के सहयोग से करते हैं। हमारी संस्था के जो सदस्य हैं उनके सबका सहयोग रहता है। हमारी संस्था ने सोचा कि जो लोग सावन मास में हरिद्वार जाकर कावड़ नहीं ला सकते, पर मन उनका ऐसा रहता है कि हम भी जाते, कावड़ लेके आते, भगवान शंकर का अभिषेक करते, उनकी चिंता करते हुए हमारी संस्था ने हरिद्वार से हर की पैड़ी से 1 टैंकर जल का भर के गंगा मैया का अलवर लेके आए हैं। सुबह शाम उनकी आरती कर रहे हैं अभी। और 20 तारीख को प्रातः 6:15 बजे से हम गुरु श्री हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल में कावड़ वितरित करेंगे। उसके बाद डीजे, बैंड बाजे तथा झांकियों के साथ कावड़ जो है कंपनी बाग जाएगी। वहाँ पर हमारे पंडित जी सतीश शर्मा जी ने 11 जो विद्वान पंडित हैं, वेद पाठी पंडित हैं, उनके द्वारा सांप की बम्बी, गंगा मैया की मिट्टी तथा 5 और अन्य तरह की मिट्टी लेकर 11 भगवान शंकर के रुद्र पार्थिव रूप में बनवाकर उनका अभिषेक किया जाएगा। और जो भाई इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं वो कावड़ का रजिस्ट्रेशन करा ले, जिससे उनको 20 तारीख को 6:15 बजे कावड़ दी जा सके। और एक शानदार कार्यक्रम हमारी संस्था करने जा रही है। इसमें भी हमारी संस्था के सभी सदस्य सहयोग कर रहे हैं।
भाजपा के नव मनोनीत जिला उपाध्यक्ष प्रमोद विजय ने कहा कि पार्टी को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दूसरी बार पार्टी ने जिला उपाध्यक्ष के पद पर जिम्मेदारी दी है। इसके लिए उन्होंने जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता एवं प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सर्व समाज की पार्टी है और सभी समाजों को जिला कार्यकारिणी में सम्मान दिया गया है। प्रमोद विजय के अनुसार भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रही है। हमारे जिला अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे दूसरी बार उपाध्यक्ष के लिए दायित्व दिया है और हमारे सांसद जो कि अलवर के लिए विकास पुरुष हैं माननीय भूपेंद्र जी का, माननीय संजय जी का, इनका भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया और प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदेश टीम पर भी पूरा धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी मुझ पर विश्वास व्यक्त करके मुझे दूसरी बार जिला उपाध्यक्ष बनाया और पार्टी में रहकर हम हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन का ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे और पार्टी जो भी काम हमें देगी, प्रदेश हमें जो भी काम संगठन के लिए देगा उसको हम पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। सर, कार्यकारिणी में सभी समाजों को महत्व दिया गया है। अब आपकी नियुक्ति होने से आपके समाज को भी सम्मान मिला है। आप किस तरह से समाज के साथ पूरे जिले में भाजपा को मजबूत करेंगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी? वैश्य समाज वैसे भाजपा का ही पूरी जोर से समर्थन करता है और अलवर दक्षिण में हमारे जिला अध्यक्ष भी वैश्य से है, मैं भी वैश्य से हूँ और कई पदाधिकारी वैश्य से हैं। तो क्योंकि अलवर शहर विधानसभा में वैश्य के वोट भी ज़्यादा है तो वैश्य समाज को हम पहले भी एक कर पाए थे और फिर पुनः हम उनको एक सूत्र में ला करके और भारतीय जनता पार्टी के को मजबूत करने का काम करेंगे। फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट लक्ष्मणगढ़ ने संविधान उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। जाट छात्रावास में हुए कार्यक्रम में 15 गांव से करीब 250 युवा मंच, महिला मंच और लोक बिरादरी मंच के सदस्य शामिल हुए। स्वागत गान से इस कार्यक्रम का आगाज हुआ। इन सभी ने खुद सहित परिवार और समुदाय में हुए बदलाव की कहानी साझा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कफन फाड़ा सीनियर स्कूल के उप प्रधानाचार्य प्रेमचंद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि अधिवक्ता अमित कसाना, फिरोज खान सहित इब्तिदा एनजीओ के प्रतिनिधि आसमदीन खान, वरिशा खान और क्रिसिल फाउंडेशन के नवीन शर्मा और शिक्षक अशोक वर्मा मौजूद थे। मंच संचालन अध्यापक ब्रजमोहन सैनी ने किया। इस दौरान संविधान से ओतप्रोत गीत और नृत्य भी प्रस्तुत किए गए, जबकि मेंटर कमलेश ने संवैधानिक मूल्य आधारित फेलोशिप कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। रामगढ़ थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म मामले में विवाहिता ने न्याय की गुहार लगाई है। उसने अलवर एसपी से मुलाकात कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। पीड़िता के अनुसार गत 25 अप्रैल की रात शौच के लिए बाहर जाने पर उसे बोलेरो सवार 7 लोगों ने अगवा कर लिया था। इसके बाद 11 दिन तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया। 11 दिन बाद बेहोशी की हालत में उसे सड़क किनारे फेंककर यह बदमाश फरार हो गए। परिजनों ने पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया और कोर्ट के आदेश पर 2 जून को मामला दर्ज हुआ था। इसकी जांच डीएसपी रामगढ़ सुनील शर्मा कर रहे हैं। वहीं बुधवार को पीड़िता ने परिजनों के साथ पुलिस अधिकारियों से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। मैं मेरे घर से रात को 9 बजे 24 तारीख चौथा महीना फ्रेश होने के लिए अपने घर से थोड़ी दूर गई थी, तो वहाँ पे एकदम से एक बोलेरो गाड़ी आई। उसमें मुबीन, इकबाल, आरिफ 3 आदमी थे और मुझे उस गाड़ी में ज़बरदस्ती डालकर ले गए। वहाँ से मुझे तिराया धर्म कांटा के पास ले जाकर गाड़ी रोक दी। वहाँ पे साजिद, शौकीन, राहुल, साहिल भी उनको मिल गए। वो भी उसी गाड़ी में बैठकर पनियाला रोड पर मुझे ले गए। ले जाने के बाद वहाँ पर सभी ने बारी बारी से मेरी बिना रजाबंदी के मेरे साथ बलात्कार किया। मैंने शोर मचाने की, हल्ला मचाने की कोशिश करी, तो उसके बाद मुबीन ने मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया। शौकीन और साजिद ने मेरे हाथ पैर बांध दिए। आरिफ ने मेरे कान पर कट्टा लगा दिया। किसी को बताने की कोशिश करी, हल्ला मचाया तो
तुझे मारकर तेरी लाश को यहीं टिकाने लगा दूंगा। उसमें अभी प्रकरण पंजीबद्ध किया है और अभी बिल्कुल पंजीबद्ध हुआ है, अनुसंधान कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेट हुआ है मामला, तो इसको भी अपन उस तरह से देख रहे हैं। मेडिकल करवाया जाएगा, हालांकि वैसे काफ़ी डिले हो गया और कोर्ट में बयान करवाएंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अपहृत युवकों को मुक्त करवा दबोचे 4 बदमाश। बाला डेरा निवासी युवक को किडनैप कर मांगी थी रकम। हनी ट्रैप के कारण खुदकुशी प्रकरण में पुलिस ने आरोपी महिला और युवक को पकड़ा। भरतपुर निवासी व्यक्ति द्वारा निजी अस्पताल में आत्महत्या के बाद परिजनों ने की थी रिपोर्ट। मंदिर का रैंप तोड़ने के विरोध में रहा थानागाजी बंद। छात्रावास वार्डन के निलंबन और दोबारा निर्माण की उठाई मांग। और पुलिस टॉर्चर से खुदकुशी प्रकरण में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। शिवाजी पार्क क्षेत्र के मृतक अमित सैनी को इंसाफ की उठाई मांग। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।